हाय माय ब्यूटीफुल लीब्रा एंड वेलकम टू फ्लोरल टारो रीडर। कैसे हो आप सब? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए एट द वेरी मिनिमम फीस। ओके लीब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जुलाई मंथ की। So let's just get started with your reading. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी। नॉट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। ओके, सेकेंड, passion, insane chemistry, equal interest, burning desire, and third, paradise, happiness and joy, playfulness. Okay. लेट्स चेक टारो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors love life for Libra in the month of July 2026. Let's cut the deck. Current overall energies of your person: Queen of Cups in reverse, intention of your person, death, future action of your person, Eight of Cups, your energy, the Fool in reverse, and future of this overall connection, Ace of Wands in reverse. Okay, bottom of the deck, Nine of Wands. भाई आप किसी अपने एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो क्या? दिस इज फ्रॉम समवन फ्रॉम योर पास्ट, मतलब जानते हो। ये एक्स हो सकता है, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है क्या आप लोग का? ये छोड़ के गए हैं आपको शायद लीब्रा। लीब्रा, आपका एटीट्यूड ना, आप लोग की एनर्जी बिल्कुल सीरियस नहीं है। डेथ विथ एट ऑफ कप्स। सी, इफ दिस इज योर एक्स, अगर आप अपने एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो, चांसेस हैं रियूनियन के, बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। या अगर आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड हो जिससे आपकी बातचीत हो रही है, यू वांट टू सी, दिस इज एक्स। ये एक्स वाली रीडिंग है, पास्ट का पर्सन है। एंड अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है बाय एनी चांस, मुझे लग रहा है ये आपको 1 महीने के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं या आपको ही इन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड या फिर अगर बातचीत बहुत कम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, समझ नहीं आ रहा है ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू लीब्रा। लीब्रा, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे ये है, सिंस आप एयर साइन वाले हो, यू आर एन एयर साइन पर्सन, एंड कहीं ना कहीं आप इनकी, इस पर्सन की इमोशनल डेप्थ नहीं समझ पा रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ मतलब जिस मेरे हिसाब से ना यहाँ पे इमोशनल डिसकनेक्शन बहुत ज़्यादा है लीब्रा। अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। डिटेल में डिस्कस करते हैं। ज़ोडिएक साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। गॉड, दिस इज वाटर साइन। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड आई विल से एरीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। शुरुआत करते हैं। दी ओवरऑल एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपका जो पर्सन है राइट नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? दे डू मिस यू अलॉट। मिस करते हैं मेरे हिसाब से 24 घंटे में से, मतलब आई विल से 4-5 घंटे आपको मिस करते हैं, बट जो रेस्ट ऑफ द टाइम है ये सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। इन देयर एनर्जीज दे फील कि लीब्रा मुझे समझ ही नहीं पाते, लीब्रा मुझे इमोशनली वो डेप्थ, वो प्यार दे ही नहीं पाते। लाइक दे आर फीलिंग कि आप नहीं समझ पा रहे हो उनको, आप नहीं समझ पा रहे हो। इस इंसान ने, इफ दिस इज, अगर आप एक लड़के और आप एक लड़की की एनर्जी चेक करो लीब्रा, दे आर लाइक, दे दिस वुमेन इज शैटर्ड, दे थिंक कि आप इन्हें नहीं समझ सकते हो। दे आर वेरी अपसेट विथ यू, बहुत सैड है। अब पता नहीं और क्या आपने एक्टिविटीज़ की हैं जिससे सैड है, बट नाराज़ हैं आपसे। क्या ये आपसे प्यार करते? द आंसर इज येस। दे स्टिल लव यू अ लॉट, दे स्टिल केयर फॉर यू, बट कहीं ना कहीं व्हाट दे वांट, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लो, और जो भी आपके जेंडर रोल्स है, जो भी आपकी गर्लफ्रेंड ड्यूटीज़ है, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज़ है, आप निभाओ। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन द डेथ राइट नाउ, इस प्रेजेंट मोमेंट में ये इंसान अभी तो आपके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं वापस आना चाहते हैं, बट इन देयर इंटेंशन इट्स लाइक दे आर इन दिस एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ एंड एट ऑफ कप्स, कि अगर आप अपना बिहेवियर चेंज करोगे, आप अपने
एक्शंस को फिक्स करोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, व्हाटएवर, तो ये रिकंसिडर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में वापस जाने के लिए। एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में, ये जो मैं एनर्जी बोल रही हूँ ये शायद आपकी हो सकती है। ऑल्सो इन देयर इंटेंशन, कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में उसे एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आप जो जो इनकी कंप्लेंट्स रही हैं आपके टूवर्ड्स, वो सारे कंप्लेंट्स पे आप वर्क ऑन करो। ऐसे ही नहीं कि आई लव यू बस रिलेशनशिप में आगे फिर आप वही हरकतें रिपीट करो, नो। मतलब नाउ देयर इन दिस एनर्जी कि अगर मुझे आपके साथ रीयूनियन करना है लिब्रा, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा इस रिश्ते में, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, अदरवाइज आई गेट आउट ऑफ इट। सो इन द फ्यूचर एक्शन विद 8 ऑफ कप्स, देखो ये इंसान ना, पहली बात ये इंसान आपके साथ डे 1 से टाइम पास नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत की इस रिश्ते को लेके। लाइक आई थिंक दिस पर्सन हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पर जब आप वो एफर्ट, वो एनर्जी नहीं दे पा रहे थे, तभी इन्होंने डिसाइड किया आपसे ब्रेकअप करने का, या तभी डिसाइड किया कि यार इस रिश्ते में नहीं रहते हैं। सो इन द फ्यूचर एक्शन देखो, अगर आप अपनी हरकतें सुधार लो, आप अपनी गर्लफ्रेंड ड्यूटी, बॉयफ्रेंड ड्यूटी सब कर लो, तो ये आपके साथ रहेंगे। बट अगर आपने इनको फिर से कंप्लेन करने का मौका दिया, फिर से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, दे विल ब्रेक अप विथ यू अगेन एंड दे विल मूव ऑन। इस बार परमानेंटली मूव ऑन कर लेंगे। मतलब यहाँ पे ना कोई, जिसे कहते हैं ना, मतलब अगर ये अब आपको चांस देंगे तो ये आखिरी चांस होगा, वरना अब ये इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ रहने में। और ये आखिरी चांस आपको इसलिए देंगे क्योंकि स्टिल आपसे प्यार करते हैं। लिब्रा यूनियन रीयूनियन की एनर्जी है 1 महीने के अंदर अंदर, प्लीज सुधर जाओ। और अगर ये एनर्जी आपकी है तो यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं द फूल। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे है सीधा सीधा टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच। बंदा बन गया, भाड़ में जाए बंदा, अब फ्रेंड्स प्रायोरिटी। बंदी बन गई, भाड़ में जाए बंदी, अब फ्रेंड्स एंड फैमिली प्रायोरिटी है। ये इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। या जब फ्रेंड्स प्रायोरिटी है, फैमिली, तो मत आओ रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली आपका अभी भी अप्रोच वैसे, यार आ जाए देखा जाएगा जो होगा, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। सो लिब्रा, ये जो टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है, अगर टेक फॉर ग्रांटेड अप्रोच है, मत आओ रिलेशनशिप में, अकेले रहो, मस्त रहो, कैजुअल करो, या फिर ब्रह्मचारी जीवन फॉलो करो। दैट्स अप टू योर लाइफ, योर चॉइस। बट अगर एक रिलेशनशिप में हो तो उसकी मर्यादा, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। तो लिब्रा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिब्रा आप लोग की है एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, शायद आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप बस, जिसे कहते हैं ना, लाइफ को बड़ा ऐसे ही जी रहे हो। शायद पढ़ाई लिखाई में, करियर में आप बहुत अच्छे हो, टैलेंटेड हो, पर जिसे कहते हैं कि बस है बंदा चल रहा है लाइफ, है बंदी चल रही लाइफ। तो इतना ज़्यादा जो कैजुअल अप्रोच जिसे कहते हैं, वाई सो मच ऑफ कैजुअल अप्रोच आई एम सीइंग इन योर एनर्जीज। एक रिलेशनशिप या एक मैरिज या एक लड़का लड़की अगर आपकी लाइफ में जोड़ा, यू कांट बी सो कैजुअल, यू हैव टू बी देयर विथ योर पर्सन। वाई यू आर नॉट देयर विथ योर पर्सन? अगर कैजुअल अप्रोच रखना है तो मत आओ रिलेशनशिप में, मत दूसरे की लाइफ डिस्ट्रॉय करो। आपको अपना अप्रोच कैजुअल से सीरियस करना पड़ेगा। यही गाइडेंस है। अगर आप चाहते हो ये वापस आ जाए, रीयूनियन हो जाए, सब ठीक हो जाए। इफ नॉट, स्टे सिंगल, स्टे हैप्पी, दूसरे का जीवन मत बर्बाद करो। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें शादी के इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना चाहिए, जिन्हें रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, बट वो करते हैं। क्यों करते हैं? गॉड नोस करते हैं, फिर खुद भी भुगतते हैं, दूसरे को भी भुगताते हैं। अब आज आई थिंक 2026, ये सब चीज़ों में आई थिंक डिस्कशन तो नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में हो तो अच्छे से हो, वरना भैया ना हो, दूसरे का लाइफ मत स्पॉइल करो। फ्यूचर एस ऑफ वंस इन रिवर्स, देखो यहाँ पे एस ऑफ वंस इन रिवर्स आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस। रीयूनियन है, रिश्ता अच्छा हो सकता है, बट रिश्ता तभी अच्छा होगा जब एफर्ट्स डलेंगे। आपका पर्सन तो डाल रहा है, शायद आप भी डाल रहे हो, बट रिलेशनशिप सिर्फ एक के इंसान की वजह से रिलेशनशिप नहीं चलेगा। दोनों लोग जब एफर्ट डालेंगे तभी रिलेशनशिप चलेगा, और तभी आप दोनों के बीच में पैशन, लव, केयर, हैप्पीनेस, कमिटमेंट होगा। इट्स ऑल अबाउट पुटिंग इन एफर्ट्स। एंड इफ दिस इज योर पर्सनस एनर्जी, देख लो 1 महीना, आते हैं, एफर्ट डालते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं डालते हैं तो भगा देना लिब्रा।
ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।